चलिए क्लास 10 के भूगोल में कल हम लोग ने संसाधन के बारे में पढ़ा था और संसाधन के कितना वर्गों में बांटा गया था ये भी बताया गया था कि मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, और उसके बाद ये बताया गया था कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग दो प्रकार बताए थे, एक जैव था और एक का था अजैव था। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जैव जो था वह जीवित पदार्थों से प्राप्त होता है, जीवित वस्तुओं से प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग जैव बोलते हैं। और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव बोलते हैं, ठीक है ना। हम आप लोग को एग्जाम्पल में भी बताए थे। अब आप लोग को बताया गया है, ये गिर जाएगा, आप लोग को बताया गया है, ठीक है ना, उपयोगिता के आधार पर संसाधन के बारे में बताना है, ठीक है ना। उपयोगिता के आधार पर संसाधन, हम वही बोल रहे हैं बाबू, आपको वही काम करना है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अब आप लोग पूछिएगा सर कौन कौन सा हो जाएगा, हम आप लोग को बता दें। एक हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा और एक हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय एक हो जाएगा, पहले कर दीजिए नवीकरणीय, और एक हो जाएगा नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन यहाँ हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में आप लोग को क्या जानना है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन ये क्या है, उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। उपयोगिता का आधार का मतलब होता है कि हम लोग उसको कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है, कैसे उपयोग करते हैं। मैं सिंपल से आप लोग को बताता हूँ, ये उपयोगिता हम ही लोग के जीवन काल में, हम ही लोग की ज़िंदगी में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब आप लोग बता रहे हैं, एग्जाम्पल डाल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल पानी, ठीक है ना, पानी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, या विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को हो जाएगा वन हो जाएगा, वन्य प्राणी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है। पानी हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, वन हो गया, वन प्राणी हो गया। अब आप लोग बोलिएगा सर ये क्या बता रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लोग लिख देंगे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि। गैस भी आप लोग कर सकते हो आदि। अब आप लोग को समझना है कि हम लोग को पानी तैयार करने में, विद्युत धारा तैयार करने में, विद्युत ऊर्जा तैयार करने में, वन तैयार करने में, वन प्राणी तैयार करने में कितना समय लगता है, ये आप लोग को समझना है कि इसको तैयार करने में हम लोग को कितना समय लगता है। इसको तैयार करने में 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल, ठीक है ना, ये मान के चलिए बहुत ही इसमें कम समय लगता है। इसमें क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। जैसे मान के चलिए नवीकरणीय संसाधन क्या है, ठीक है ना, जिस संसाधन को तैयार होने में कम
समय लगता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप बोलिएगा सर इसको आखिर तैयार करने में क्यों कम समय लगता है? इसमें देखिए, जैसे मान के चलिए कि वन प्रणाली को तैयार करना है, आपको जंगल लगाना है, आपको पेड़ पौधा लगाना है, ठीक है ना। तो अगर आप एक पेड़ को 10 साल तक 15 साल तक लगाएंगे, 15 साल में 10 साल में वो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 साल में 15 साल में वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए विद्युत धारा तैयार करना चाहते हैं, ये पानी से तैयार हो जाएगा। जल तैयार करना चाहते हैं, ये भी जल्दी से हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से हो जाएगा। आप चाहते हैं वन्य प्राणी में जैसे मान के हिरण, बाघ इत्यादि को पोसना चाहते हैं तो वह कम समय में क्या हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, तो ये कम समय में तैयार नहीं होता है। ये कम समय में तैयार करता है, नहीं होता है, ठीक है ना। वैसा संसाधन जिसको तैयार होने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आप समझिए आप लोग ये क्या है? इसको बनाने में साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक लगता है, लेकिन इसको बनाने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं, ठीक है ना। जिसको बनाने में कम समय लगता है, ठीक है ना, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इतना अगर लग जाता है, कम समय में तैयार हो जाता है, तो उसको हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। और जिसको बनाने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उससे हम लोग कौन सा संसाधन कहेंगे? अनवीकरणीय। तो तुम लोग बताओ, क्या कोयला एक दिन में तैयार होता है? क्या पेट्रोल एक दिन में तैयार होता है? क्या डीजल एक दिन में तैयार होता है? क्या इस सब चीज़ को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ये सब चीज़ तैयार होने में हजारों वर्ष का हो जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बोलिएगा पानी, विद्युत धारा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर सेल, ये सब को अगर हम लोगों को क्या करना, तैयार करना होगा, तो ये बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। ये बहुत कम समय में क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, और ये संसाधन बन जाता है। ये संसाधन क्या हो जाता है? बन जाता है। अब बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो क्या होता है, ऐसे रहता है, उसको मानव अपने तकनीक से बनाता है। जैसे कोयला है, कोयला का मिट्टी के अंदर, मान लें कि क्या भूमि के अंदर है, जो क्या होते हैं, मानव होते हैं, अपना श्रमिक, ठीक है ना, तंत्र यंत्र से निकाल कर उसको क्या बनाता है? कोयला बनाता है। जो क्या होता है, पेट्रोल होता है, ये कचरा की भांति होता है, इसको भी निकाल कर क्या किया जाता है? इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ये मानव तकनीकी के जितना भी संसाधन है, घर है, घर एक प्रकार के संसाधन है। तो ये किसके संसाधन से बना हुआ है? ये किसके संसाधन से बना है? ये मानव के तकनीकी के संसाधन से क्या हुआ है? बना है। मानव के तकनीकी के संसाधन से क्या हुआ है? बना हुआ है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सर वहाँ पर बेगूसराय ये संसाधन
यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे क्या है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। अब आप लोग पूछिएगा, एक व्यक्तिगत संसाधन, कौन सा संसाधन? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा का हो जाएगा कौन सा संसाधन? समुदाय, सामुदायिक। सामुदायिक होता है कि सामुदायिक होता है? सामुदायिक होता है, सामुदायिक संसाधन। उसके बाद होता है राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आप लोग का 4 नंबर होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब बारी बारी से सबके बारे में जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, देखिए यहाँ पे ये क्या है? व्यक्तिगत संसाधन क्या है? आप लोग देखे हैं व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? हम आप लोग को बता रहे हैं, पहले ध्यान रखिए। आप लोग ने कलम खरीद के लाया है, वह कैसा संसाधन है? व्यक्तिगत है। आपका साइकिल आपका है, यह व्यक्तिगत है, ठीक है ना। आपका खेत वह आपका है, वह व्यक्तिगत है। यह घर आपका है और आपका है तो वह क्या है? व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब होता है वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का या किसी विशेष व्यक्ति का या एक व्यक्ति का होता है, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? व्यक्ति, क्या बोलते हैं? हाँ, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, घर, कार, किताब, भूखंड, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ये सब क्या है, हम आप लोग बता रहे हैं। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? थोड़ा सा समझ। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। खास का मतलब क्या होता है? जिसका होगा पर्सनली उसी को बोला जाता है खास। ये मोबाइल है, मेरा है। ये क्लास है, ये मेरा है। ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा खास है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलूँगा इसे व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कार है, आपने गया कार खरीद लिया, वह किसका कार कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। आपने गया साइकिल खरीद लिया, वह कैसा संसाधन कहलाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति के अंतर्गत उसका संसाधन होता है, उसका सामान होता है, उसका वस्तु होता है।
एक व्यक्ति के अंतर्गत उसका सम्मान होता है, उस वस्तु का क्या होता है, वैल्यू होता है, एक व्यक्ति के अंतर्गत होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। यानी एक व्यक्ति के अंतर्गत जो होता है, जो एक व्यक्ति के अंतर्गत संसाधन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए सामुदायिक संसाधन क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग को उदाहरण हम देते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान रखते जाइएगा। यही थोड़ा सा डालिए तो इसमें, इसको देखिए कहीं गिरे नहीं। यहाँ पे लिखा गया है सामुदायिक संसाधन में, देखिए मंदिर, देखिए आप लोग, मंदिर, नदी, तालाब, पंचायत भवन, स्कूल आदि। आप लोग ने ये सब चीज देखा होगा। मंदिर जो है, नदी है, तालाब है, पंचायत भवन है, स्कूल है। ये बताइए समुदाय का मतलब क्या होता है? समुदाय का मतलब होता है वैसा जगह जिसमें बहुत सारे समुदाय के लोग बैठते हैं, रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, उसका उपयोग करते हैं। जैसे आपको बताया गया कि मंदिर है, तो मंदिर जो है वह एक आदमी के नहीं है, वह मंदिर समुदाय के लिए, समूह के लिए है। सभी समूह के लोग उसमें पूजा करने के लिए जा सकते हैं। नदी है, नदी में अगर कोई भी कार्य करना हो, स्नान करना हो, खेत पटाना हो या सिंचाई करनी हो, अगर किसी प्रकार का होता है तो समुदाय, किसी भी समुदाय के लोग ये कार्य क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तालाब हो, पंचायत भवन हो, पंचायत भवन हो और वहाँ पे कोई भी अगर कार्य होती है तो पूरा पंचायत के लोग कर सकते हैं। स्कूल है तो स्कूल जो होता है उसमें एक घर का बच्चा का होता है, नहीं पढ़ता है, पूरा समुदाय के बच्चा आता है, पूरा लोग के बच्चा आता है, पूरा क्षेत्र के बच्चा आता है। तो समुदाय के मतलब अब आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा संसाधन, ठीक है ना, जो किसी विशेष आदमी के ना होकर पूरे समुदाय के लिए होता है, पूरा समूह के लिए होता है। हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या है, यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा कौन सा संसाधन है, सामुदायिक संसाधन। वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो समूह के लिए होता है, वैसा संसाधन जो समूह के लिए होता है उसे समुदायिक संसाधन कहते हैं। आप लोग बताया गया है समूह के लिए मंदिर है, नदी है, तालाब है, पंचायत भवन है, स्कूल है। ये सब किसके लिए है, ये सब किसके लिए है, ये सब हम लोग को समुदाय के लिए है। नोट कर लीजिए सर। नदी पे गुजर आएगा वो लास्ट में, नदी पर स्कूल से
चलिए, अब आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा, कौन कौन संसाधन अब बच गया है? राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा क्या है। देखिए, आप लोग को मैं बता रहा हूँ वैसा संसाधन जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब मैं आप लोग से बता दे रहा हूँ, कहते राष्ट्रीय संसाधन किसको बोला जाता है? हम लोग का देश का जितना भी सामान है, ठीक है ना, हम लोग का देश के जितना भी सामान है, चाहे खनिज पदार्थ हुआ हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डाक हो, चाहे कंपनी कल कारखाना हो, ये किसका, इस पर किसका अधिकार है? इस पर किसका अधिकार है? इस पर सरकार का क्या है? अधिकार है। जो सरकारी विभाग जो सरकार के हैं, इस पर किसका अधिकार है? सरकार का अधिकार है। यानी वैसा संसाधन, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, अंतर्गत मतलब आता है, उसके अधीन आता है, उसको हम लोग कौन संसाधन बोलते हैं? उसको हम लोग कौन संसाधन बोलते हैं? उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग को बताते, जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, जैसे में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, भूमि, जल संसाधन, वन संसाधन आदि, ये सब हो गया। अब देख लीजिए, अब एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है ना। देखिए, इसको भी आप लोग समझिएगा, समझ में आएगा। अंतिम और आखिरी स्टेप है, थोड़ा सा केयर कीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? ठीक है ना, वैसा संसाधन जिस पर 2 या 2 से अधिक देशों का क्या होता है? अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिस पर 2 या 2 से अधिक देशों का क्या होता है? अधिकार होता है, उस सब कौन संसाधन बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं, ठीक है ना। वैसा संसाधन जिस पर 2 या 2 से अधिक देशों का अधिकार होता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आप लोग देखे होंगे, हम आप लोग एग्जाम्पल में जैसे दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको समुद्र देखे हैं, समुद्र जो होता है, सागर जो होता है, वह सिर्फ एक देश में नहीं रहता। क्या होता है? एक देश में क्या रहता है? नहीं होता है। वह 2, 3, 4 देशों से मिलकर क्या होता है? गुजरता है।
अब वहाँ पे हम लोग को हिस्सा लगाना होगा। हिस्सा लगाना होगा तो हम लोग हिस्सा कैसे लगाएंगे? तो वहाँ पे हिस्सा लगाने के लिए एक तरीका बताया गया होगा कि जो सागर महासागर जो होता है या क्या होता है उसका बॉर्डर होता है, उसमें 200 किलोमीटर तक के दूरी का हिस्सा एक देश का दिलाता है। कितना किलोमीटर का? 200 किलोमीटर दूरी का हिस्सा एक देश का होता है, दिलाता है। फिर बाकी दूसरे देश में है तो दूसरे को दिलाता है, फिर तीसरे में है तो तीसरे को क्या होता है? दिलाता है। यानी कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर 2 या 2 से अधिक देशों का क्या होता है? अधिकार होता है। उसे हम लोग कौन संसाधन बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इसका अगला पार्ट को हम आगे बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद। चला बोला भाई, आप खुश बारा नु? चला भाई, होगा सेव कर। और